जमाना चला गया है, कब खलनायक और वो हो रहा है। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है सैटरडे यानी कि शनिवार एंड ये व्लॉग कल का ही है। तो सुबह से बिल्कुल ही अर्ली मॉर्निंग से लेके नाइट किचन क्लीनिंग तक मैंने आपके साथ शेयर किया है, यानी कि पूरी फुल रूटीन इस ब्लॉग में मैंने शेयर की है। तो बहुत ही अर्ली मॉर्निंग उठ के और सीधी मैं चली आई थी यहाँ छत पे, तो पक्षी का दाना पानी रखा एंड थोड़ा वॉकिंग भी कर लिया क्योंकि बिल्कुल ही अर्ली मॉर्निंग का टाइम था। तो थोड़ी अच्छी खासी वॉकिंग भी हो गई। फिर नीचे जाके योगा तो करना ही था। अभी योगा वगैरह कुछ भी नहीं किया, सीधा मुंह हाथ धो के यहाँ छत पे चली आई थी कि पहले पक्षी का दाना पानी डाल दूँ। तो थोड़ा वॉक करने के बाद में थोड़ा सा मी टाइम जो होता है वो इसी वक्त थोड़ा बहुत मुझे मिलता है। उसके बाद तो फुल्ली जो बिज़ी बोलते हैं ना वो हो जाती हूँ, फिर टाइम नहीं मिलता। तो सबसे पहले आप सभी को सुप्रभात और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। और उसके बाद में बस कुछ समय यहाँ बिता के फिर नीचे जाके योगा भी करना है। और एस्ट्रो गया था वॉक पर, तो बस नीचे उतर के गई हूँ तो मैंने देखा कि हस्बैंड लेके गए थे, सुबह वही लेके जाते हैं, तो टहला के लाए थे और यहाँ पे उसका हाथ मुंह वगैरह पोंछ रहे थे। तो एस्ट्रो अभी तक 1.5 साल से ऊपर का हो गया है, अभी भी हस्बैंड जब भी पोंछते हैं हाथ पैर तो काटेगा ही काटेगा। मतलब मैं या फिर आंचल ही पोंछ सकते हैं, अदरवाइज़ और कोई पोंछता है तो हाथ पाँव काटता है। तो बस यहाँ वॉशरूम चली गई थी और यहाँ बहुत ही गंभीर वाली वार्तालाप चल रही है मेरी और एस्ट्रो की। और आप देख सकते हैं कि उससे मैं बात करती हूँ तो इतने गौर से सुनता है कि न जाने कितना समझ रहा है। समझते तो ये लोग सब हैं, अब हमारी भाषा पूरी समझने लग गया है एस्ट्रो। मैं जो भी बोलूँ कुछ भी बोलूँ तो इसके फेस से, और ख़ास करके जो ये ब्रीड है बीगल, अगर आपके भी घर पर है तो आप समझ सकते हैं कि कान इनके एकदम एक्सप्रेस करते हैं। आप जैसे कुछ भी बोलो और इनको समझ आ रहा है तो कान पीछे जाके फिर आगे आ जाते हैं, इस तरीके से मतलब मूव करते हैं कान। तो काफ़ी देर अपने एस्ट्रो से बात करने के बाद में फिर जाके मैंने योगा किया था एंड अब योगा करके उठ के आके यहाँ खिड़की बस खोली ही थी कि ज़रा चलो यहाँ पे थोड़ा काम कर लूँ, चाय बना लूँ और जो भी थोड़ा बहुत काम है यहाँ पर काउंटर साइड से क्लीन करना है, पूजा के बर्तन वगैरह वॉश करने हैं। तो बस यहाँ थोड़ा काम करने ही लगी थी कि जल्दी जल्दी करके और सीधे चली जाऊँ पूजा करने के लिए एंड उसके बाद फिर दोपहर में जो बनाना है बनाती रहूँगी। तब तक यहाँ आवाज़ आई है कि देखो इसने क्या किया। तो ये ब्लू रजाई के तो पीछे पड़ चुका है बुरी तरीके से, और ये चिंकी के लिए ही मैंने अमेज़ोन से मंगवाई थी रजाई, जयपुरिया रजाई, और ये ऊपर से थोड़ी फिसलनी है तो इसके पीछे पड़ गया है, हाथ धो के नहीं नहा धो के पीछे पड़ गया है। एक दिन में 10 से 12 बार गिराता है, उसी को बिछा के सोता है, फिर मैं बार बार उठा के रखती हूँ। हालांकि इसका सारा सामान अलग है, बिछाने का ओढ़ने का सब कुछ है एस्ट्रो का, यहाँ तक कि पिल्लो तक है, मगर वो अपना छोड़ के बाकी सबका लेगा। बस उसको फिर उठा के काउंटर वहाँ से क्लीन किया, पूजा के बर्तन धोऊंगी एंड यहाँ चली गई थी नहाने के लिए। तो नहा के जैसे ही निकली हूँ सबसे पहले आ गए हैं दूध वाले भैया। तो आज बहुत ही जल्दी आ गए दूध वाले भैया। खैर एक इनका ये है कि इनको थोड़ा भूलने का प्रॉब्लम है। ये खुद मुझसे बोलते हैं कि भाभी मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, जो भी मतलब काम किया है या कुछ भी ज़रूरी काम है तो ये भूल जाते हैं। इनको थोड़ी भूलने की प्रॉब्लम है जिसका ट्रीटमेंट इनका चल रहा है, इन्होंने बताया। तो कभी तो ये 11 साढ़े 11 में आते हैं, भूल जाते हैं मेरे घर आना।
और फिर बाद में आते हैं। तो खाली मेरा ही घर नहीं, बाकियों का भी भूल ही जाते होंगे। तो फ़िलहाल वो दूध दे के चले गए थे। एंड यहाँ शुक्रवार था तो मैंने सारे ही बर्तन धो लिए थे पीताम्बरी से, और देखिए कैसी बढ़िया चमक आ गई है। तो इसी लोटा में मैं गंगा जल रखती हूँ। और अंदर से कमेंट सेक्शन में आया था कि अंदर से आपकी जो भगवान की गिलसिया है तो वो इतनी गंदी है, भगवान जल कैसे स्वीकार करते हैं। तो डियर आपको मैं बता दूं कि वो गंदी बिल्कुल भी नहीं है। और इतना तो हम लोगों को भी पता है कि गंदे बर्तनों में जब हम ही नहीं खाते तो भगवान को क्या भोग लगाएंगे। बट मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा आयरन का प्रॉब्लम है, और कपड़े हों बर्तन हों कुछ भी हो वो ख़राब हो ही जाते हैं। तो अब क्या है कि इसका एक ही सॉल्यूशन है कि दुकान में जाके इसको एक्सचेंज करके दूसरा बर्तन ले लो। तो हम लोग यही करते हैं, अदरवाइज़ वो तो फिर ठीक होता नहीं है। तो क्योंकि शुक्रवार था तो फ्राइडे के फ्राइडे मैं कलश का जल भी चेंज करती हूँ। और तुलसी का पौधा छोड़कर आप किसी भी पौधे में ये जल डाल दीजिए एंड इस तरीके से स्वास्तिक बना लीजिए। और उसके बाद नारियल में आप देख सकते हैं नारियल में मुंह बना हुआ रहता है, एक मुंह और दो आँख। तो जिस तरफ आप खड़े होकर पूजा करते हैं उसी तरफ आप वो जो मुंह है नारियल का हल्का सा उसको अपनी तरफ झुका के रखिए। और ये सारा ही सब कुछ मैं अपने गुरुजी से पूछ कर ही करती हूँ, और सब कुछ ईश्वर की कृपा से अच्छा ही है। तो अगर आपका नारियल ख़राब भी निकल जाता है तो किसी भी शुभ दिन देखकर आप चेंज कर दीजिए। अदरवाइज़ साल में जो 2 नवरात्रे आते हैं किसी भी नवरात्रे में आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि माँ के 9 दिन सारे ही शुभ हैं। मैं ज़्यादातर अष्टमी में करती हूँ। और ये वाइट दुपट्टा धुला हुआ था तो इसको ओढ़कर मैंने सारा ही धुला कपड़ा पहन के पूजा किया है। एंड इस दुपट्टा को मैंने कल ओढ़ा था तो ये मैचिंग था इसलिए वापस ओढ़ लिया। एस्ट्रो गरीब कुमार सिंह एकदम गरीब की तरह एकदम छोटा सा हो गया है, मुड़ के सो रहा है। एस्ट्रो आप कुछ बोलना चाहेंगे अपने बारे में? सो रहा है, उसको नींद आ रही है। मैं ही खलनायक हूँ मैं। बताओ सुबह सुबह ये खलनायक का गाना कौन बजा रहा भैया? चलो चलो तुम तो निकलो यहाँ से। सुबह सुबह खलनायक वाला गाना। भजन का जमाना चला गया है, अब खलनायक और वो हो रहा है। कौन है भैया? ओ भैया थोड़ा सा साउंड कम कर लीजिए, थोड़ा सा साउंड कम कर। सुबह सुबह खलनायक। इतनी नेगेटिविटी सुबह सुबह। ये है हमारे घर का खलनायक एस्ट्रो, यही खड़ा होके देख रहा है। क्या हुआ? तो यहाँ लगे हाथ सारे कपड़े भी धोने के लिए लगा दिए थे। एंड आज सच ऐसा कुछ ज़्यादा बनाया नहीं था। कोई कोई दिन होता है ना कि बस हल्का फुल्का बना लो उसी में चलेगा। तो आज तो कोई सब्जी भी नहीं थी तो बस यही वाली मैंने बस वेज पुलाव बना लिया था। प्याज टमाटर मिर्ची धनिया वगैरह डाल के इतना सब कुछ तो था घर में, और प्याज खीरा टमाटर का ही मैंने रायता भी बना लिया था। तो बस यही खा लिया था और साथ में ले लिया था अपने घर का आम का अचार। तो ये था हमारा लंच। एंड फिर शाम को क्या मैंने रात को डिनर में ही बनाया है मीठे जो चीनी के पराठे होते हैं वो सब, तो आपको अभी देखने को मिलेगा। एंड फाइनली मैं जो खाना खाने के बाद उसके बाद बड़ी ही आराम से चैन की नींद सोई हूँ। मैं तकरीबन पूरा 1.5 घंटा सोई थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं सो के भी उठ गई। अब इंसान सोता है तो कितनी करवटें भी लेता है, मगर चादर मेरी वैसी की वैसी है। बट मेक श्योर कि हाँ वो कॉटन की बेडशीट हो, और जो चारों तरफ से गांठ बांध के मैं चादर को बिछाती हूँ तो ये बिल्कुल वैसी की वैसी रहती है। बार बार सही करने की ज़रूरत नहीं है। और बस कुछ 5 ही बजने को शाम के जा रहे थे। सो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। उठ गई हूँ मैं सो के और अब सीधे जाऊँगी, मुँह हाथ धो के आई हूँ, मंदिर की लाइट जला रही हूँ, पर्दा खोलूँगी, सीढ़ी की लाइट जलाऊँगी। तो ये रोज़ के काम हैं जो आप सबके घर में भी होते ही हैं। तो बस उसके बाद में जाके अपने हाथ की बढ़िया सी चाय पीऊँगी एंड देन उसके बाद में कुछ बनाना है तो बनाऊँगी। फ़िलहाल हाउस हेल्पर आ चुकी हैं, काम कर रही हैं।
ये जो वीडियो है आपके पास आज आया है, यानी कि 1 जुलाई को, और इसी महीने बहुत ही ख़ास दिन है मेरे लिए, मेरी लाइफ का बहुत ज़्यादा खुशी वाला दिन। तो बहुत ही जल्दी, बस 1 या 2 व्लॉग ही जो आने वाले हैं उसी में आपको पता चल जाएगा कि क्या ख़ास बात है जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो बस यहाँ पे बना लिया था चाय, और चाय तो हमारी सुबह शाम की बिल्कुल बंद ही हुई है। तो बस अदरक अभी आपके वहाँ क्या भाव है मुझे बताइएगा, क्योंकि यहाँ 400 रुपये किलो अदरक है, जबकि मैंने थोड़ा सा ही अदरक अभी मंगाया है। फ़िलहाल तो मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट भी रखा हुआ है। 400 रुपये किलो अदरक है, 250 रुपये किलो धनिया। किस दिन की बात मैं आपको बता रही हूँ, बृहस्पतिवार की। तो उस दिन मार्केट जो हम लोगों ने बाज़ार मंगाया था तो 250 रुपये किलो धनिया, 250 रुपये किलो ही हरी मिर्ची, तो और 400 रुपये किलो अदरक। तो इतना ज़्यादा महंगा इस बारिश में आ रहा है। वैसे तो बारिश में हो ही जाती है सब्ज़ी थोड़ी महंगी, मगर इतनी महंगी। तो चलो अच्छा है कि मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट रखा है, अदरवाइज़ तो मुझे 1-1.5 किलो मंगाना पड़ता है। तो आराम से समझ लो कि 1000-1200 रुपये यही चले जाते। तो बस चलिए, फ़िलहाल तो 1 गिलास पानी पी लिया है और अब चाय छानूंगी, और उसके बाद में इन लोगों की चाय में चीनी डालूंगी और अपनी ऐसे ही छान के चाय पी ली थी। फिर उसके बाद में आंचल का ही बहुत ज़्यादा मन था, तो उसी ने बोला कि मम्मी बहुत दिन हो गए हैं, चीनी वाले मीठे पराठे खाने का मन कर रहा है। तो ये जो चीनी के मीठे पराठे होते हैं ना, ये ऐसा शायद ही कोई घर होगा जहाँ स्पेशली बच्चों के लिए ना बनता हो। बट ये कुछ ऐसा डेज़र्ट ही आप समझ लो कि खाने के बाद जो मीठे की क्रेविंग होती है, उसके लिए बच्चों के साथ साथ बड़ों का भी बेहद पसंदीदा खाना, नाश्ता, जो भी आप बोल लीजिए। स्पेशली मुझे भी बहुत पसंद है, बट नहीं खा सकते, क्या करें। लाइफ में आप जो चाहो वो आपको मिल जाए ऐसा तो नहीं होता है ना, सबको सब कुछ नहीं मिलता। बस इतना पता है, कल भी मैंने अपने हाथों से ही बनाया है देसी घी के चीनी के बढ़िया पराठे, मगर ज़रा सा चखा भी नहीं है क्योंकि सही नहीं है मेरे लिए, इसलिए। तो बस चाय वाय पी ली थी, और उसके बाद में ये रात का समय है, तकरीबन कुछ नहीं तो 8:30 इस तरीके से बज रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले तैयारी कर ले रही हूँ। रेगुलर वाली सूजी ली है, मोटा पतला इसमें कोई मैटर नहीं करता है। तो जिस कटोरी से सूजी ली है उसी कटोरी उतनी ही या 1 चम्मच कम इतनी ही दही है, आप बराबर मात्रा में डाल सकते हैं, और सिर्फ थोड़ा सा हिसाब से नमक डाल रही हूँ। और पानी डालूँगी, बहुत ज़्यादा लिक्विडी फॉर्म में इसका कंसिस्टेंसी नहीं रखना है, तो इस तरीके से ही करना है, आप देख लीजिए। फ़िलहाल मैंने सूजी, दही एंड नमक और थोड़ा सा पानी डाला है, और इसको अच्छी तरीके से बीट करना है, ये ऑप्शनल नहीं है। इसको जितना अच्छा बीट करेंगे उतना अच्छा इसमें जाली बन के आएगी और स्पॉन्जी बनेगा। तो बस इसको मैंने अच्छा से चला लिया है, बीट कर लिया है, और इसको ढक के 15 मिनट के लिए रख दूँगी। तो बस उसके बाद में देखती हूँ। और फ़िलहाल फिर आंचल ने बोला कि चीनी के पराठे खाने हैं, तो यहाँ बनाने लगी हूँ पराठे। तो बस नॉर्मली लोई ले ली है, एंड मेक श्योर कि मोटी लोई ना लें, पतले पतले पराठे एकदम बनाएं, ये वाले तो अच्छे बनेंगे। तो चीनी डाल दी है और बस सौंफ डाल रही हूँ। इसमें बहुत से लोग इलायची का पाउडर भी डालते हैं, बट इतनी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप सौंफ डाल देते हैं तो उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। तो बस इस तरीके से जो एक्स्ट्रा आटा है वो निकाल लीजिए एंड बेल लीजिए। मगर जब तवा पे आप डालेंगे तो इसको ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसमें चीनी जो है तो उसके बाद में वो कैरेमलाइज होने लग जाती है, चिपकने लगता है वो तवे पर। तो फिर इसका आप ध्यान रखिएगा, अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, अदरवाइज़ वो फिर बहुत जल्दी जलने लगता है। तो बस यहाँ पे इसी तरीके से बना लिए थे। तो 4 ही पराठे बनाए थे, 2 आंचल के लिए, फिर 2 इनके पापा ने बोला कि 2 मेरे लिए बना दो, तो फिर 2 उनके लिए बनाए, एंड बाकी सूजी का ढोकला ही बना लिया था। और दोपहर का जो पुलाव रायता था वो भी थोड़ा सा रखा हुआ था। तो इस तरीके से डिनर हमारा हो ही गया था। और कभी कभी थोड़ा सा डिफरेंट डिनर करो ना, जैसे कि सिर्फ ढोकला, तो अच्छा लगता है खाने में। फ़िलहाल इसकी चटनी मैंने नहीं बनाई थी, आप मेरे ढोकला वाले व्लॉग में जाके चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने चटनी भी दिखाई है ढोकला में बनाने वाली। तो इसी तरीके से देसी घी डाल के करारे करारे बिल्कुल पराठे सेक लिए थे। एंड उसके बाद अभी रेस्ट पर ही रखी हुई है सूजी। तो ये जब पराठे सिक जाएंगे तीनों चारों, तो उसके बाद में फिर उसको चेक करूँगी।
तो जब घर में कोई भी मीठा ना हो तो डेज़र्ट के रूप में जब खाने के बाद की क्रेविंग या खाने के पहले वाली क्रेविंग आपको हो या बच्चे को हो तो ये पराठा आप इजीली सर्व कर सकते हैं। तो ये तो बचपन से बच्चों को खिलाती आ रही हूँ, स्पेशली चिंकी। जब घर में कोई मीठा नहीं होता है तो खाने के बाद मैं बिना बोले ही मैं उसके 2 पराठे बना देती हूँ, ये चीनी वाले। तो इस मॉनसून आप ये वाला पराठा गर्मा गर्म बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप सभी को मज़ा आ जाने वाला है, जैसे कि कल आंचल को मज़ा आ गया था खा के। तो बस उसके बाद में फिर यहाँ पर ये टिप ऑफ द डे है, आप इसमें नींबू डाल के और बॉईल कीजिए पानी, तो जो वाइट पाउडर जैसा आयरन जम जाता है वो बिल्कुल नहीं जमेगा और बर्तन एकदम क्लीन रहेगा। तो बस यहाँ पे चेक किया है 15 मिनट के बाद खोल के, तो सूजी फूल गई थी और थोड़ी गाढ़ी हो गई थी। बिल्कुल हल्का सा पानी डाला है मैंने और इसमें डालूँगी ये 2 टीस्पून ऑयल ही समझ लीजिए, बहुत ही छोटा चम्मच है ये। तो बस 2 टीस्पून ऑयल डाल दीजिए एंड अनफ्लेवर्ड डालिए जिसमें ज़्यादा सेंट वगैरह ना हो। तो यहाँ मैंने राइस ब्रैन ऑयल ही डाला है रिफाइंड, और 1 पाउच पूरा डाला है इनो का। तो ये भी कोई ज़्यादा फ्लेवर वाला नहीं होना चाहिए, प्लेन वाला, जैसे ब्लू या फिर ग्रीन। मैं ज़्यादा ग्रीन ही यूज़ करती हूँ। पूरा 1 पाउच डाला है, बहुत अच्छी तरीके से मिक्स किया है। और ये ढोकला वाली प्लेट है, अगर आपके पास ढोकला वाला ये स्टैंड या स्टीमर नहीं है तो आप नॉर्मल जिस थाली में आप खाना खाते हैं उसी में आप ग्रीस करके तेल से बना सकते हैं। किसी कटोरे में बना सकते हैं स्टील के, तो ईज़िली बन जाता है ये। इसके लिए इतना टेंशन नहीं है कि आपको स्टीमर ही चाहिए। तो मेरे पास है इसलिए मैं इसी में बना रही हूँ। तो साथ के साथ ही जैसे ही आप इनो डालें फिर ज़्यादा देर मत कीजिए, 2 से 3 बार इसको टैप कीजिए ताकि जो एयर बबल है वो निकल जाए, और बस इसमें लगा दूँगी। और 3 मिनट के बाद में हार्डली आप इसको चेक कीजिएगा ही कीजिएगा। तो 3 मिनट हो गए थे और मैं चेक कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कि जो फोक है वो बिल्कुल क्लीन निकल के आ रहा है। तो रेडी हो गया है ढोकला, और स्पॉन्ज भी काफ़ी अच्छा आया है, राइस अच्छा हुआ है। तो बस गैस को मैंने ऑफ़ कर दी है और इसको अभी थोड़ा ठंडा होने रख दिया था मैंने। और साइड को मैं थोड़ा सेपरेट कर रही हूँ, वो ऑलरेडी सेपरेट है अपने से ही, और मैं कट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा मतलब स्पॉन्ज आया है, फ्लफ़ी है। मैं अभी थोड़ी देर में ही आपको दिखाती हूँ पीसेस करके। तो ये बेस्ट है ब्रेकफास्ट के लिए, बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी में से एक रेसिपी। चाहे स्कूल जा रहे हों बच्चे, हस्बैंड जा रहे हों ऑफिस, या आपको जल्दी है नाश्ता बनाने की, ये बेस्ट है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है। तो स्पॉन्ज आप देख सकते हैं और जाली कितनी सुंदर बन के आई है। और थोड़ा सा मैं लाल मिर्ची पाउडर स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये आप जब ढोकला स्टीम करने के लिए लगाएंगे तब भी आप डाल सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर। मैं इसी टाइम पे ही डालती हूँ, और क्योंकि मैं बना रही हूँ तो हरा धनिया तो कम हो ही नहीं सकता है, तो इसमें भी मैंने थोड़ा हरा धनिया का तड़का लगा दिया है। और इस तड़के का मैं शूट करना मुझसे मिस हो गया, आई एम सो सॉरी। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ही रिफाइंड ऑयल लिया था, और उसमें मैंने थोड़ा सा छोटी वाली राई, 2 हरी मिर्ची चीर के डाली थी, करी पत्ता एंड वाइट वाले तिल डाले थे, दैट्स इट, और कुछ नहीं डाला था। और आप ढोकले की शक्ल देख सकते हैं, बहुत बहुत टेस्टी बना था। बाकी रात में इतना तो कोई खाता नहीं, तो फिर मैंने रख दिया था कल के लिए, सुबह के लिए, कि ओवन में गर्म कर लेंगे तो चाय बनेगी सुबह तो उसके साथ खा लेंगे। तो अब आप देख लीजिए, मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ कि कितना स्पॉन्जी रेडी हुआ है। बहुत बढ़िया बनता है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो बस वहाँ ढोकला बनने के बाद इन लोगों ने तो ले लिया था, अभी मैं ही खाने के लिए बाकी रह गई थी क्योंकि आज मुझे हो गया था लेट। तो यहाँ सारा ही क्लीनिंग करने के बाद में फिर मैंने जाके खाना वगैरह खाया है एंड मैं सोई हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं वाइट पाउडर कुछ भी नहीं जमा है, तो इसी को नींबू को उल्टा करके और घिस दीजिए, और जैसे आप बर्तन धोते हैं स्कॉच ब्राइट से साबुन लगा के धो लीजिए। तो इस तरीके से बिल्कुल बर्तन सालों साल अच्छे रहते हैं। तो चलिए, मुझे तो हो गई थी अच्छी खासी रात, अच्छी खासी यानी कि 9:30 तो बज ही गए थे। उसके बाद फिर मैंने सारा किचन क्लीन कर लिया था एंड मैं सो गई थी जाके। तो चलिए, इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो एंड रेसिपी दोनों ही आपको पसंद आए होंगे। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।